दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है वही होगा मेरा पति। ऐसी बातें ना बोल यमुना, तू क्यों भूल रही है बड़े बड़े लखपतियों की छोरियां भी जब शादी के मंडप में बैठती है ना, उसके पहले ही करार हो जाता है। लाखों के सौदे होते हैं, यही रीत है। होते होंगे लाखों के सौदे, उन छोरियों के मन में भी दहेज लेकर जाने की चाह रहती होगी। मैं वैसी नहीं हूँ माई, वैसे भी मुझे भिखारी लड़के से ब्याह नहीं रचाना। अरे यमुना, दहेज तो उसके माई बाप मांग रहे हैं, लड़के को काहे कोस रही है? अच्छा, मतलब वो अपने लड़के को बेच रहे हैं 1.5 लाख रुपए में। उन्हें कह दो हमें यह सौदा मंजूर नहीं। अब आते हैं कहानी पर। कड़कड़ाती धूप में मेहनत करती यमुना पसीने से तरबतर हो रही थी। तभी खाना खाने की छुट्टी हुई। इतने शरीर तोड़ परिश्रम के बाद उसे जोरों की भूख लगी थी। आज माई ने क्या साग भेजा होगा, सोचते हुए उसने अपना खाने का डिब्बा खोला। वो देखकर हैरान रह गई कि डिब्बे में प्याज और सूखी रोटी के सिवाय और कुछ भी नहीं था। यमुना गुस्से में लाल हो रही थी। उसने डिब्बे को वैसे ही वापस बंद कर दिया। तभी उसके बगल में खाना खा रही पार्वती ने पास में खड़े लाट पकाते कुत्ते को देखकर उसके आगे एक सूखी रोटी फेंक दी। कुत्ता भी रोटी देख उसे सूंघकर अलग हो गया। उसे शायद बिस्किट की तमन्ना थी, जो इस वक्त उसके नसीब में नहीं थे। यमुना की भूख और गुस्सा दोनों ही अपनी चरम सीमा पर थे। वो उठी और वापस काम पर जाने लगी। तभी पार्वती ने पूछा, क्या हुआ यमुना, खाना क्यों नहीं खा रही है? अरे बोल ना, क्या हुआ? सूखे टिकड़ भेजे हैं माई ने, कैसे खाऊं? सूखे टिकड़ को देखकर तो वो कुत्ता भी भाग गया। फिर भला मैं कैसे खाऊं? अरे आजा, मेरे पास चटनी और थोड़ी साग भी है, खाएगी? नहीं पारो, तू खा ले, मेरा पेट भरा है, जाती हूँ काम पर। कड़ी धूप में पसीना बहता रहा। यमुना काम करती रही। सूरज को भी मानो उस पर दया आ गई, तो वो भी धीरे धीरे अपने तापमान पर नियंत्रण करके ढलने लगा। शाम होने आई। अपनी दहाड़ी पूरी करके यमुना जब शाम को घर पहुंची तो उसकी माई ने पूछा, यमुना बड़ी थकी थकी लग रही है, क्या बात है, आज काम ज्यादा पड़ गया क्या? यमुना ने गुस्से में जवाब नहीं दिया। उसकी माई ने अधिक ध्यान ना देते हुए उसका डिब्बा धोने के लिए उठाया और बाहर चली गई। डिब्बा खोलते ही उसने देखा, खाना तो जस का तस रखा है। वो वापस आई और यमुना से पूछा, यमुना खाना क्यों नहीं खाया? इसीलिए ऐसी लग रही है, मुंह उतर गया है, क्या हुआ है तुझको? क्या खाती माई, सूखी रोटियां? साग क्यों नहीं बनाए? इतना तो कमा कर लाती हूँ, खाने के लिए तो पैसा कम नहीं पड़ सकता। यमुना, अब से तो ऐसा ही खाना मिलेगा। यह क्या कह रही हो माई, क्यों ऐसा खाना मिलेगा? एक ही दिन में महंगाई इतनी बढ़ गई कि साग लेने के लिए भी पैसा नहीं है। अरे नाराजी ना दिखा, तेरे बापू ने तेरा ब्याह तय कर दिया है। बहुत अच्छा लड़का है, कमाता भी ठीक ठाक है। दहेज में उसके माई बाप 1.5 लाख रुपया मांग रहे हैं, देना तो पड़ेगा। कौड़ी कौड़ी बचाएंगे तभी तो इकट्ठा होगा ना। 6-7 महीने का समय है हमारे पास, तब तक हमें उतना पैसा जोड़ना पड़ेगा। साहूकार के पास से थोड़ा कर्जा ले लेंगे। यह क्या कह रही हो माई, इतना सारा दहेज मांग रहा है और तुम कह रही हो अच्छा लड़का है? उसे लड़की भी चाहिए और साथ में पैसा भी? मना कर दो, मैं ऐसे लड़के के साथ ब्याह हरगिज नहीं करूंगी जिसकी नीयत में दहेज की दौलत हो। उसके बाजू में ताकत नहीं है क्या अपनी जोरू को कमाकर खिलाने की? बापू बिस्तर पर हैं, तुमसे काम होता नहीं। तुम दोनों का क्या होगा? कर्ज का ब्याज भरते भरते जिंदगी बीत जाएगी। ये साहूकार भी कम लालची नहीं होते, हम जैसों को कर्जा देकर ही अपना घर चलाते हैं। कामकाज होता नहीं है उनसे, गरीबों की मेहनत का खून चूस चूस कर ही पलते हैं ये। दहेज लेने वाले भी इन्हीं के भाई बंधु होते हैं। जो अभी पैसा मांग रहे हैं, क्या वो बाद में मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी करने देंगे? नहीं माई नहीं, मुझे ब्याह करना ही नहीं है। अरे पगली है क्या तू? दहेज के बिना रिश्ते नहीं होते। तूने अभी दुनिया देखी ही कहाँ है? ब्याह तो सभी को करना पड़ता है, बेटी को घर के खूंटे से बांध कर तो नहीं रख सकते ना। तू हमारी चिंता ना कर, मैं जैसे तैसे 2 जून की रोटी का जुगाड़ तो कर ही लूंगी। मैंने कह दिया ना माई, ऐसे लालची परिवार में मैं रिश्ता कभी नहीं करूंगी। ऐसी बातें ना बोल यमुना, तू क्यों भूल रही है बड़े बड़े लखपतियों की छोरियां भी जब शादी के मंडप में बैठती हैं ना, उसके पहले ही करार हो जाता है। लाखों के सौदे होते हैं, यही रीत है। होते होंगे लाखों के सौदे, उन छोरियों के मन में भी दहेज लेकर जाने की चाह रहती होगी। मैं वैसी नहीं हूँ माई, वैसे भी मुझे भिखारी लड़के से ब्याह नहीं रचाना। अरे यमुना, दहेज तो उसके माई बाप मांग रहे हैं, लड़के को काहे कोस रही है? अच्छा, मतलब वो अपने लड़के को बेच रहे हैं 1.5 लाख रुपए में। उन्हें कह दो हमें यह सौदा मंजूर नहीं। माई ने यमुना को हर तरह से समझाने की कोशिश की,
किंतु यमुना की ना हाँ में ना बदली। यमुना ने कहा, माई कल से साग बनाना मत भूलना। ठीक है, कहकर माई अपना काम करने लगी। वो हर रोज थोड़ा सा साग बनाकर यमुना के डिब्बे में रख देती और बाकी कच्चा उठाकर गीले कपड़े में रखकर छुपा देती। माई और बापू तो अभी भी यमुना की चोरी से सूखी रोटी प्याज के साथ खाकर पानी पी लेते। यमुना को एक दिन तबीयत खराब लग रही थी, इसलिए वो खाने की छुट्टी में मालिक को बोलकर घर आ गई। उसने सोचा आज माई बापू के साथ घर पर ही खाना खाऊंगी, पर घर में घुसते ही उसने देखा माई और बापू प्याज और नमक के साथ रोटी खा रहे थे। यह देखकर यमुना की आंखें आंसुओं से भीग गईं और वो उन दोनों के सामने आकर घुटनों के बल बैठ गई। माई और बापू उसे देखकर हैरान रह गए। माई ने कहा, अरे यमुना, तू इस वक्त? यमुना की आंखों से आंसू टपक कर उनकी थाली में जा गिरा। यमुना कुछ भी बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ बोल रही थीं। उसके आंसू देखकर माई और बापू के आंसू भी बह निकले। बापू ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला तो यमुना ने उनके मुंह पर अपनी उंगली रख दी और अपने घुटनों को नीचे कर पालथी मारकर उनके पास बैठ गई। यमुना ने अपना डिब्बा खोला और उसमें से साग निकालकर अपने हाथों से उन्हें पूरा खाना खिलाया। इस समय कोई किसी से कुछ नहीं कह पा रहा था। यमुना के मन में केवल यही विचार आ रहा था कि उसका यह फैसला कितना सही था कि वो दहेज देकर ब्याह नहीं करेगी, वरना उसके माई बापू को शायद जीवन भर नमक के साथ ही रोटी खाना पड़ती। उसके बाद उसने माई से कहा, माई, दो पैसे बचाकर साग के बिना रोटी खाकर आप 1.5 लाख कभी इकट्ठे ना कर पाओगी, बस मेरा दिल दुखाओगी। तुम्हें मेरी कसम, आज के बाद फिर कभी ऐसा किया तो। ठीक है यमुना, तू जीती और मैं हारी। उसके बाद भी यमुना के लिए कई रिश्ते आते रहे, लेकिन हर जगह बात दहेज पर आकर अटक जाती। यमुना अपनी जिद पर अड़ी ही रही। वो अपनी माई से हमेशा एक ही बात कहती थी, माई, दहेज मांगने वालों के लिए मेरे मन में केवल 2 ही बातें आती हैं। एक तो यह कि वे लालची हैं और उनका लालच कभी भी खत्म नहीं होगा, और दूसरी ये कि वे भिखारी हैं, अपने दम पर कमाने की शायद उनकी औकात ही नहीं है। माई, उनके लिए मेरे मन में मान सम्मान कभी नहीं आता। तुम ही बोलो माई, ऐसे परिवार या ऐसे लड़के से रिश्ता में क्यों जोड़ूं जिसका मैं आदर ही ना कर पाऊं। मुझे मेरे बापू और माई की थाली में सूखी रोटी और प्याज नहीं, रोटी के साथ साग, चटनी और अचार भी चाहिए। मैं तो ऐसे लड़के से ब्याह करूंगी जो बिना दहेज लिए मुझसे विवाह करे और मुझे मेरे माई बापू के लिए रोटी के साथ साग का भी जुगाड़ करने दे। वही होगा मेरा पति। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। इस कहानी से क्या सीख मिलती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें इजाजत दें। धन्यवाद।